अस्सलाम वालेकुम। मेरी डिजिटल फैमिली, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत दिन के बाद एक लेंथी वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज़ दरमियान में मैं सिर्फ शॉर्ट रील्स के थ्रू ही अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर रही थी। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, मेरे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्टार्ट में ही, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट, और ये आज की जो वीडियो है, ये वीडियो डेडिकेट होती है जी इन्फ्लुएंसर्स को, बड़े टिकटॉकर्स को, बड़े यूट्यूबर्स को। आप कह लें कि मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी और स्टैट्स के साथ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी जी डक्की भाई उर्फ साद, जो रिलीज़ हो गए हैं, जिनको बेल मिल गई है और उनका कल इंटरव्यू आया, जो कि मैंने थॉरोली चेक किया और मज़ीद भी कुछ उसके बारे में स्टैट्स भी देखे। वीडियो क्योंकि बनाने से पहले ऑथेंटिक रिसोर्सेज के थ्रू वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। उनकी जो वीडियो थी, अगर आप मेरा मौक़िफ़ लें तो उसके हिसाब से उनकी वीडियो बिल्कुल जेन्युइन थी। उसमें कहीं मुझे नहीं लगा कि वो कोई ड्रामा कर रहे हैं या कुछ वो फेकनेस दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ एज़ अ इन्फ्लुएंसर मैं उनको पसंद नहीं करती थी, या शायद अभी भी मुझे नहीं पता कि उनका आने वाला कंटेंट कैसा होगा। मेरा उनसे शख्सी इख्तिलाफ़ कभी भी नहीं था, ये मैंने पहले बताया। मैंने उनके ऊपर रोस्टिंग वीडियोस भी बनाई और उसके बाद फिर मैंने सिंपैथी की भी वीडियो डेफिनेटली बनाई थी। गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी जो वीडियो थी, उस 52 मिनट की वीडियो में जो उन्होंने इंकशाफात किए, जो चीज़ें, जो इदारों की इन्होंने सामने चीज़ें रखी, वो देख के हम सब बहुत सरप्राइज़ हैं। आधा पाकिस्तान आज का दिन तो सिर्फ डक्की का इंटरव्यू देख रहा है और डिस्कशन कर रहा है। सबसे पहले तो ये, अब अगर मेरी वीडियो कट करके किसी भी ज़रिए से डक्की की तरफ जाए, तो मैं सबसे पहले उसको ये कहूँगी कि अल्लाह ने आपको बहुत सब्र दिया, आपने सब्र से काम लिया, अल्लाह ने उस सब्र का फल आपको दिया कि आज आपको बेल मिल गई, आप आ गए हो और आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं, जो कि आपका एक ड्रीम था। हर इंसान का एक ड्रीम होता है। आपका ड्रीम था, 9 मिलियन फॉलोअर्स आपके पूरे हो गए हैं, उसके लिए आपको मुबारकबाद। और आपकी वापसी हो गई है। और ठीक है, आपने वीडियो के स्टार्ट में बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं। आपने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि अगर मेरा कंटेंट लोगों को नहीं पसंद तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, जो बहुत अच्छी चीज़ थी। सही पूछें डक्की, आप की इस बात से मैं बहुत मुझे अच्छी लगी। ये बात आपकी दिल को छू गई कि आपने अपोलॉजी किया, और मैं आपसे उम्मीद ये करती हूँ, 9 मिलियन फॉलोअर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। लोग तरसते हैं 9 फॉलोअर्स के लिए, एंड यू हैव द 9 मिलियन नंबर। तो आप अब आगे जो कंटेंट बनाएं, अच्छे मैसेजेस के साथ बनाएं। आपका हंसी मजाक का भी एक पार्ट होता है, फन व्लॉग्स भी होते हैं। बेशक आप अपनी फैमिली को भी रखें, फैमिली के भी साथ बनाएं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखें कि 9 मिलियन नंबर्स आपको फॉलो करता है, तो आप पाकिस्तान का कहीं ना कहीं एक कीमती एसेट हो, और कीमती एसेट हो तो उसको उस मेयार पर उतरना, ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी और आपको सिर्फ एक सजेशन होगी। अदरवाइज ऑफ कोर्स आप खुद कंटेंट क्रिएटर हो, मैं आपको क्या मशवरा दूंगी। अब बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं जी। अब मैं अटैचमेंट लगाती जाऊंगी, एक एक, दो दो, तीन तीन करके। आप लोग गाइस ये देखते जाएं, ये जिनकी मैंने अटैचमेंट लगाई है जी। सबसे पहले तो पकड़ लेते हैं जी जुल्करनैन। जुल्करनैन, कहाँ थे आप? मुझे एक बात बताएं जुल्करनैन, डक्की साहब बाहर आ गए हैं तो आपकी स्टेटमेंट आ गई, एलसीडी पे चला के आपने दिखा दिया कि ये ले देखें जी, डक्की आ गया है और उसकी फैमिली में बड़ा सब्र है। जब वो अंदर था, जब उसकी फैमिली धक्के खा रही थी, उसकी बीवी धक्के खा रही थी, आप मियाँ बीवी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। अच्छा, और आप लोग तो जब अभी एक इन्फ्लुएंसर है प्यारी मरियम, उसकी डेथ हुई है, आपकी बेगम ने तो उसके ऊपर भी पता नहीं क्या क्या कुछ बोला।
लोग तो सिर्फ ओपिनियन लेना चाह रहे थे। गली मोहल्ले में भी कोई फौत हो जाए ना तो बंदा कहता है बड़ा अफसोस हुआ। आप मियाँ बीवी ने तो ये भी एक पोस्ट लगाना नहीं चाहिए। आप लोग तो इतने डरपोक और इतने ठूस प्रोग्राम हो। आप कहते हो हम हर चीज़ नहीं दिखा सकते। कल की वीडियो में मैंने दिखाया है, आप तो नाच गाना तक दिखाते हो अपना, आप बैठ के आप तो पर्सनल टाइम तक भी दिखाते हो। आप लोगों का बस चले ना तो आप तो अपना बेडरूम टाइम भी दिखा दो, मियाँ बीवी आप लोग। तो जी आपका ही थंबनेल लगा हुआ था, कमल नाराज हो गई क्योंकि जी मैंने बेली डांस देख लिया। अगर ये थंबनेल ना बना के लगाते और अगर आप ये वीडियो ना डालते तो लोगों को क्या पता चलता। आप गए थे मदीना, आपको इनवाइट किया गया और उसके बाद आप उम्रे पे जा रहे थे, डायरेक्ट उम्रे पे जाते, बीच में जो भी टाइम आपने स्पेंड किया अगर आप वो ना दिखाते तो आपका क्या ही चला जाता, कुछ भी नहीं जाना था। आपने अपने मुंह पे कुछ चपेड़ मारी और अब तो आपको मजीद शर्म आनी चाहिए। फिर एक और जी टिकटॉकर हैं शर्जील साहब, उनका भी बयान सामने आ गया। 1 बाय 1 सारे आ रहे हैं सामने। अब डक्की के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। जब वो अंदर था तब तो किसी को नहीं पड़ी थी, तब तो कोई उसकी हमदर्दी में नहीं बोलना चाहता था, तब तो सब कहते थे जी खामोशी थी, सांप सूंघा हुआ था सबको। आज सारे डक्की के हमदर्दी हो गए हैं। मेरी वीडियो अगर किसी जरिए से डक्की के तक जाए तो मैं कहूँगी डक्की अब इन लोगों को मुँह ना लगाना, क्योंकि दोस्त तो वही होता है ना जो आपके अच्छे टाइम में भी साथ है और आपके बैड टाइम में भी साथ है। आपके बैड टाइम में तो इन लोगों ने कभी आपके घर वालों तक की खबरगिरी नहीं करी। इन्होंने तो आपके बारे में कभी इंस्टा पे, कभी किसी पॉडकास्ट पे बैठ के आपका नाम तक लेना गवारा नहीं किया। ये वो लोग हैं जो आपकी शादियों में आके पाउंड्स और डॉलर्स उड़ाते रहे हैं। खैर ये एक अलग डिबेट है जी, इसको हम क्या बात कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी जी, उन्होंने जिक्र किया डक्की साहब ने कि एक बिग ब्रदर हैं। चलें जो भी हैं, मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वो कौन है बट मैं रिवील नहीं करूंगी। बिग ब्रदर ने उनकी हेल्प की, अल्लाह उनको इस चीज़ का ज़रूर दे, क्योंकि किसी मजलूम के साथ अगर जुल्म हो रहा हो और आप उसके साथ खड़े होते हो तो इसका अजर इंसान नहीं दे सकता, अल्लाह दे सकता है। अब बात कर लेते हैं जी डॉक्टर अफान कैसर। पहले डक्की के बहुत खिलाफ थे, फिर डॉक्टर अफान कैसर ने डक्की के हक में वीडियो डाली कि मेरी मुलाकात हुई उससे और मैंने उन्होंने पॉडकास्ट में कहा रेहान तारिक के, कोई भी चाहे तो रेहान तारिक का पॉडकास्ट निकाल ले और कहे कि मैंने उनको कहा कि FIA वालों को कि बच्चा है हाथ होला रखो। तो और मैं अब मैं एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ, ये देखें। डक्की ने जिस ऑफिसर की बात की है, डॉक्टर अफान कैसर साहब तो इस मौसूफ के कसीदे गाते रहते हैं हर टाइम, हर पॉडकास्ट में उन्होंने कसीदे गाए होते हैं इनके कि जी ये तो हमारे हीरो हैं और इन्होंने इस तरह से किया है, इन्होंने ये कार्रवाई अमल में लाई है। और मैं आपको अगेन एक चीज़ करूंगी जिसकी वजह से मेरा भी चैनल डेड हुआ हुआ है, सच पूछे इनकी तरफ से स्ट्राइक्स आई हुई हैं, आज मैं ओपनली बताती हूँ। डॉक्टर अफान कैसर साहब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं ना तो उसमें सबसे पहले ना वो लोगों को थ्रेट देते हैं। सॉफ्ट थ्रेट होता है उनका, और वो सॉफ्ट थ्रेट क्या होता है, मैं कल CCD के साथ बैठा हुआ था, मैं कल FIA के साथ बैठा हुआ था, मैं कल नैब के साथ बैठा हुआ था, अभी मेरी फलाने एडिशनल ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई थी। इसका मतलब ये होता है कि वो शुगर कोट कर रहे होते हैं कि गाइज आप लोग मुझ पर बात करने से पहले 10 दफ़ा ये सोच लेना कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता हूँ। कैसी बात है। अभी मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी, वो भी मैं अटैच कर रही हूँ। ये बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट है और मैं ये अटैच इसी कर रही हूँ और मैं 1 मिनट का पॉज ले रही हूँ ताकि सब रीड करें इसको। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट जिन्होंने लगाई है इस पोस्ट को पढ़ें। हालांकि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नज़र से एक चीज़ गुजरी है और जो बहुत अच्छी गुजरी है। मैं तो इस चीज़ के ऊपर डे 1 से बात कर रही हूँ। मुझे तो इवन अफान कैसर के ग्रुप के 1-2 लोगों ने बोला है कि आपको तो यूट्यूब पे भी रहने का हक नहीं है, आप सिर्फ फेसबुक मटीरियल हैं, फेसबुक पे रहें। मेरे पास अगर कोई चाहे ना तो मैं वो कॉन्वर्सेशंस भी दिखा सकती हूँ। तो बात ये है कि अब जब एक चीज़ हम डक्की के ऊपर बात कर रहे हैं तो साथ साथ जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आप इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डालते? जो लोगों को थ्रेट करते हैं, जो गलत चीज़ों को प्रोपेगेंडा बनाते हैं, जो औरत को तवाइफ बोलते हैं। मैंने तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, लोग इसके ऊपर भी नहीं आते। पता नहीं हमारी आवाम क्या देखना चाहती है, हमारी आवाम सच और झूठ को किस पलड़े में तोलती है, ये मुझे नहीं पता।
एनीवेज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरा पार्ट जो वीडियो का था वो यही था। अगेन मैंने कल भी बनाया था लेकिन अपलोड नहीं कर सकी। कमल के लिए है दूसरा पार्ट। पार्ट 2 जो है वो कमल और साइलेंट गर्ल की एक लड़ाई शुरू हुई। कमल ने कहा जी लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं क्या कहूँ, और उसके बाद साइलेंट गर्ल ने कहा कि हमारे पास इतने गट्स हैं कि हम बोलते हैं। तो मुझे मेरा साइलेंट गर्ल से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, साइलेंट गर्ल हैट्स ऑफ है, आपने बड़ा खुल के तमाचा मारा है इनके मुंह के ऊपर। ये मियाँ बीवी इसी काबिल है मैं सच पूछें तो, क्योंकि ये सिर्फ लोगों की शादियों में जाके नाचते गाते हैं। इनका कंटेंट 5 साल से और कुछ भी नहीं है। और बीबी आपको मैं एक बात बताऊं, लोग आपको आपके कंटेंट, आपका कंटेंट है ही क्या। आप मियाँ बीवी का कंटेंट है लिप सिंक करके किसी और के गाने के ऊपर नाचना गाना, ये आपका कंटेंट है। लोग सिर्फ आपके डांस मूव्स देखने के लिए आपको देखते हैं, और आपका कुछ ऐसा सच टैलेंट है नहीं कि आपको देखें। कोई एक्टर हो, कोई मिमिक्री करता हो, कोई प्रॉपर डांसर भी हो ना, तो मैं उसको कहती हूँ कि ये भी एक आर्ट है, एक फन है। आप में तो वो भी नहीं है। आप बस मिरर के सामने, वॉशरूम में आपको मिरर मिल जाए, आपको कहीं भी मिरर मिल जाए तो आप खड़े होके वीडियो बना लेती हैं, लिप सिंक करती हैं। आप मियाँ बीवी का यही काम है, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है चलो जी इसके ऊपर शुरू हो जाओ और करो। आप लोग बस यही करते हो। और डकी जब अंदर था तो इसीलिए आप लोगों ने घर बदला, क्योंकि ये भी रिपोर्ट मुझ तक सारी है कि आप परेशान हो गए जी कि अच्छा हम तक ना कहीं पहुंच जाए। एनीवेज ये आपका पर्सनल कंसर्न है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये डकी के सपोर्ट में वीडियो नहीं है, ये उसके खिलाफ भी वीडियो नहीं है। ये एक रियलिस्टिक बात मैंने की है। जिसके साथ जुल्म हुआ है, इदारों को हक नहीं है। कानून इतना सा हम भी जानते हैं, इतने दिन का रिमांड, और अगर मारपीट हुई है, और मारपीट मैं इसलिए वेरीफाई कर रही हूँ, डॉक्टर उमर आदिल का प्रोग्राम देख लें, आप इरशाद भट्टी साहब का प्रोग्राम देख लें, और 3-4 लोगों के आप प्रोग्राम्स देखेंगे। एक एडवोकेट मतीउल्लाह है, उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर देख लें। तो उन सारी जगहों से आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि डकी के ऊपर जुल्म और सितम तो हो रहा था। एनीवेज कानून क्या है और क्या इन पे केसेस हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए मैं इस बात को नहीं छेड़ूंगी। बस अगेन एंडिंग करते हुए, वीडियो किसी भी ज़रिए से डकी तक जाए तो बनाने का मकसद इतनी देर और बोलने का और एफर्ट करने का मकसद ये है। डकी सबके चेहरे आपको नज़र आ गए हैं, आपके पास 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनको पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिएगा। अल्लाह ने आपको बहुत सब्र दिया है, बहुत हिम्मत दी है, एंड यू आर लकी, यू हैव द गुड वाइफ, यू हैव द गुड फैमिली जिन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। आपकी हालांकि रिसेंटली शादी हुई थी, अगर आपकी वाइफ चाहती तो आपको छोड़ सकती थी, बट उन्होंने आपका डट के साथ दिया। आपके लिए अल्लाह ने बहुत रास्ते खोले हैं, आप लकी हो। हर बंदे को ये चांस नहीं मिलता। अगर आपको ये चांस अल्लाह ने दिया है तो पॉजिटिव वे में यूज़ करें, लोगों को हंसाएं, लोगों की ज़िंदगियों में रंग भरें और मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। मेरी भी दुआ होगी एंडिंग करते हुए कि आपकी जो भी मुश्किलात हैं, और आपके साथ साथ सही में मेरी दुआ ये भी होगी रजब की भी जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह उसके लिए भी आसानी कर दे, और अगर उसने भी कोई गलतियां की हैं उसको रियलाइज़ हो जाए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। वो तड़प रहा है पाकिस्तान आने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई इतना अपने वतन से मोहब्बत करता है और उसको वापस ना आने दिया जाए। यहाँ पे मैं एंडिंग करूँगी। मेरी वीडियो किसी को अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन मैंने एक रियलिटी बयान की है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।